वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 जो कि अनिश्चित समाकलन आपका टॉपिक चल रहा था उसमें आंशिक भिन्न के तीनों प्रकार आपको बता चुके थे। आज आंशिक भिन्न के तीनों प्रकार लग सकते हैं, लेकिन उससे पहले आज कुछ ऐसे सवाल आपको पढ़ना है कि नीचे और ऊपर दोनों जगह समान घात होगी, अंश और हर में, या अंश में बड़ी होगी और हर में क्या होगी, छोटी घात होगी। ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना, सीखना है और करना है। नियम तो आपके आंशिक भिन्न के ही लगेंगे, नियम तो आपके आंशिक भिन्न के ही लगेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग है। अगर ऊपर बड़ी घात हो, नीचे छोटी हो, तो हम नीचे का ऊपर में भाग देते हैं, या ऊपर और नीचे समान हो तो भी हम इसका भाग देते हैं। ये तरीका है खास तौर से। और ये समझिए, ये वाला टॉपिक आपका कक्षा 9 का है। दो बहुपदों के भागफल ज्ञात करना, दो बहुपदों का भागफल ज्ञात करना। और इसकी वीडियो हम तो इस प्रकार के सवालों को आपको कक्षा 9 के मेथड से पहले भाग लगाना है। जब भाग लगा के ऊपर छोटी घात बचे, उसके बाद फिर आंशिक भिन्न से आपको सॉल्व करना सीखना है ना। तो कक्षा 9 की भाग वाली वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, हम बता रहे थे अभी। ये आपका YouTube पे सभी विद्यार्थियों के नाम से दो फलों के भागफल के बहुपद के नाम से डला हुआ है ना। तो आप लोग वीडियो वहां से देख सकते हैं, YouTube चैनल से डली हुई है वीडियो पहले। अगर आपको कठिनाई आती है भाग देने में तो सबसे पहले तो रफ वर्क करना है। नीचे वाले का हमें गुणा करना है। इसका इसमें करेंगे x² -2x, वन का करेंगे +x -2। इसमें से घट जाएगा आपका x² -x -2। यानी कि जो नीचे लिखा है उसको भाग देने के लिए पहले ऐसा सॉल्व करेंगे। अब हमें इसका भाग, ये सारा काम रफ पे कर लेना। -x -2 का भाग x² +x +3 इसमें करना है। आपका एक बार जाएगा, कैसे, यहां पर भी x², यहां पर भी x², समान है ना। इसका गुणा करेंगे x² बार, इसका इसमें करेंगे -x, इसमें करेंगे -2। चिन्हों का परिवर्तन, ऊपर वाला चिन्ह देखते हैं, नीचे वाला, बीच वाला चिन्ह नहीं देखा जाता। पहला वाला हमेशा कट जाता है, प्लस का है 2x, और ए भी प्लस के आपके 5 हो जाएंगे। एक बार बना देखिए, पहले गुणा करना ताकि आपका डिस्टर्ब ना हो और आंसर सही आ सके, है ना। इसका डिवाइड किया अपन ने तो 1 आपका भागफल प्राप्त हुआ। 1 प्लस जो शेषफल आया उसको लिखेंगे 2x + 5 अपॉन x - 2 x + 1। ऐसा लिखा जाता है इस तरह से। नीचे का ऊपर वाले में भाग दिया, भागफल वाला प्लस शेषफल बटे जिसका भाग दिया है उसको। अब हमें बारी बारी से दो सवाल बनाना है। 1dx + 2x + 5 अपॉन x - 2 x + 1 और dx। एक सवाल आपका a बन गया और एक ही बन गया। वन का आप समाकलन तो जानते हैं, वन का होता है x, वन का समाकलन क्या होता है x। इसे करना पड़ेगा द्वितीय को आंशिक भिन्न से। देखो क्वेश्चन बन गया। यहां पर लग रहा था कि आंशिक भिन्न से होगा, लेकिन नहीं, सोच गलत है। वहां पर घातों को चेक करना है आपको। आज का खास तौर से यही टॉपिक है आपका। अगर ऊपर नीचे समान घात है या ऊपर बड़ी है तो पहले कक्षा 9 में जाकर इस तरह से अपन भाग देंगे। अगर नीचे के कोष्टक के रूप में है तो गुणा कर लेंगे और उसको बनाएंगे और फिर भाग देके देख लेंगे। अब हमें सवाल को आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखना और समझना। इसको समीकरण नंबर 1 बना के यहां पर रुक जाएंगे। इसको समीकरण 1 बना के रोक दिया और अब जो आंशिक भिन्न के फॉर्म का है इसे सॉल्व करेंगे चूंकि करके। चूंकि 2x + 5 अपॉन
x माइनस टू एक्स प्लस वन बराबर a बटे पहला कोष्टक प्लस b बटे दूसरा कोष्टक, समीकरण नंबर 2। अब यहां से आंशिक भिन्न की प्रक्रिया है उसको करना है। अब जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था हमने कि इसका हमें गुणा करना पड़ता है x माइनस टू एक्स प्लस वन से गुणा करने पर इस तरफ आपका 2x प्लस 5a नीचे है वो नहीं आएगा, आपका यहाँ पर गुणा होगा x प्लस वन से और यहाँ पर x प्लस वन है तो आपका होगा x माइनस टू से। समीकरण नंबर आपका 3। अब वही काम है, a का मान निकालना है तो x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 समीकरण 2 में लगा 3 में लगाएंगे, यहाँ 3 बना, जो नंबर बनेगा उसी को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान ज्ञात करने के लिए x माइनस 2 बराबर 0 या x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर। तो दोनों देखो एक ही जगह रखना है, a वाले पार्ट में और इस तरफ वाले पार्ट में। 2 इंटू 2 जहां जहां x वहां वहां 2 लगाना, प्लस के 5 बराबर a 2 प्लस 1 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 बराबर 3a जी आपका 9 हो जाएगा, 9 बराबर 3a a बराबर 3a बराबर 9 a बराबर आपका 9 बटे 3 3 a का मान आपका 3 आ गया। ऐसे ही आपको दूसरा मान निकालना है, जरा ध्यान से देखना। अब लिखना है अपन को b का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में x प्लस 1 बराबर 0 या x बराबर माइनस 1 रखने पर ये रखेंगे अपन। तो जहां जहां x है वहां वहां अब लगाना माइनस 1। 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 1 इसमें नहीं लगाएंगे तो केवल b वाली में लगाना, ये तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर आएगा b माइनस 1 माइनस 2 सॉल्व करेंगे, माइनस 2 प्लस 5 माइनस का 3b हो जाएगा, यहां पर बचेगा प्लस का 3b माइनस 3b बराबर 3, तो b बराबर आपका 3 अपॉन माइनस 3 कैंसिल होगा 1 बार, तो b का मान आपका माइनस के 1 आएगा। कितना आएगा? माइनस के 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अब हमें a और b के मान समीकरण नंबर इसमें रखना है और इसका मान उठा के यहाँ पर लगाना है, इतना वर्क करना है। तो लिखेंगे a, b का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर a का मान 3 है, 3 बटे x माइनस 2 और प्लस b का मान माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 3 बटे x माइनस 2 माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा 1 बटे x प्लस 1 इतना आ गया इसका। a वाला मान लगाना है आपको समीकरण नंबर 1 में और जैसे ही मान लगाएंगे तो समाकलन उसकी बात करेंगे और फिर अपना आंसर आ जाएगा। एक बार बना लीजिए। सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, भागफल प्लस शेषफल बटे आपका भाजक आएगा यहाँ पर, जिससे भाग दिया आंशिक भिन्न में इसको रोक देंगे, आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की प्रक्रिया वही है, 3 प्रकार है आंशिक भिन्न के, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था आपको। उसके बाद a का मान b का मान जैसे निकालते थे और फिर समीकरण 2 में लगा दिया। अब इनका मान लगाना है समीकरण नंबर 1 में। जरा आप लोग ध्यान से देखना। लिखेंगे
समीकरण 1 में मान रखने पर, तो इस तरफ तो समाकलन 1 dx था, प्लस यहां पर आपका इसका सॉल्यूशन दो भागों में गया, आपके दो भागों में गया, एक जी है आपका, तो एक सवाल बनेगा आपका 3/x-2 dx माइनस 1/x+1 और dx, ऐसा नहीं। अब सॉल्व करना है, जरा ध्यान से देखना और समझना। समाकलन करते हैं, इसका समाकलन x 3 बार, पहले एक बार और लिख दो इसको क्योंकि थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद, 3 बार 1/x-2 1/x+1 और dx। जी लॉग के फॉर्म का है, 1/x का log x होगा, इसका आपका x हो जाएगा 3 log x-2 माइनस log x+1 और प्लस c लगाना नहीं भूलना है क्योंकि समाकलन नियतांक है सी, है ना। अब और सॉल्व करना हो तो कर दो, घातें ऊपर पहुंच जाएंगी, थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा। अगर करना है तो x+x-2 की पावर 3 log x+1 प्लस c, घटे सो बटे, x प्लस log x-2 की होल पावर 3 अपॉन x+1 और प्लस c लगा देंगे, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा भी ऐसा ही है, ऊपर और नीचे समान घात है, इनको आपको सॉल्व करना है तो पहले आपको भाग की क्रिया करनी पड़ेगी कक्षा 9 से, है ना। तो सबसे पहले हम भाग की प्रोसेसिंग बताते हैं आपको। यहां पर भी एक बार जाएगा क्योंकि समान है, x² गुणा कर दो, x² माइनस 1, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 1 और 1 2 हो जाएगा, है ना। लिखने का तरीका 1 प्लस शेष पर 2 बचा अपॉन x² माइनस 1 और dx, ये दिया। इसे गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, दो सवालों में प्राप्त, पहला इसके साथ और 2 बाहर निकलेगा, दूसरा निकलेगा इसके साथ। x² माइनस 1 पे वर्ग लगा देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आपका आएगा x+1 और x-1 और dx। समीकरण नंबर यहाँ पे 1 डाल के रोक देंगे, 1 डाल के रोक देंगे, ध्यान देना। अब वही काम आंशिक भिन्न से इसे सॉल्व करना है, 2 आगे लिखा है, ध्यान रखना, जब आंशिक भिन्न होगी तो पहले के साथ भी 2 आएगा और दूसरे के साथ भी 2 आएगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखना और आपको करना है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम स्वयं बताएंगे, इसके आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना, ए बी के मान अलग लिखना है आपको, ए बी के कितने आएंगे, और साथ में समाकलन करके अलग बताना है किस तरह से आप करेंगे और हमें पता चले कि आप लोगों ने किया है सवाल, ठीक है ना। तीसरा हम बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर आपका एक तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही दिख रहा है, नीचे ऊपर समान घात है, लेकिन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहले भाग की क्रिया कक्षा 9 से, नीचे वाले का ऊपर में अपन को भाग देना है और ऊपर अंश में, ऊपर अंश है जो अंश में आपको छोटी घात बनानी है। एक बार यहां पर भी आएगा क्योंकि समान घात है, 1 का गुणा करेंगे x की पावर 3 और माइनस 3x, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, पहले ये लिखा जाएगा प्लस का और फिर प्लस का 3, क्योंकि ये x वाला और ये बिना x वाला। ऐसा नहीं करना कि 3 और 3 जोड़ दो तो 6x हो जाएगा, मन में तो हो रहा होगा कि जोड़ दो, जी अलग लिखेंगे, x वाला विजातीय है, सजातीय होते हैं, ठीक है ना। अब लिखने का तरीका देखो, 1 प्लस 3x प्लस 3 अपॉन x की पावर 3 माइनस 3x, और यहां पर लिखेंगे dx। अब इसमें कॉमन लेना है, थोड़ा सा और सॉल्व होगा,
1 प्लस 3, 3 ऊपर आ रहा कॉमन, x प्लस 1, यहां से x कॉमन आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 और dx, ये दिया है आपका, है ना। अब इस 3 को लिखना है आपको, 3 को लिख सकते हैं काइडी 3 का वर्ग, ताकि हमारा सूत्र बन जाए। क्या बन जाए? सूत्र बन जाए। देखो 1 प्लस, यहां पर आएगा आपका 3x प्लस 1 और नीचे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस काइडी 3 का स्क्वायर, कोष्टक में लिखेंगे आगे, मजेदार कोष्टक लगा लेना, और dx। इसे एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो आपका एक सवाल हो जाएगा a और एक सवाल आपका 3 बाहर निकलेगा, x प्लस 1, x प्लस काइडी 3 और x माइनस काइडी 3 और dx, है ना। इसको बीचों बीच लिखो, ऐसा करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करना, इसे समीकरण नंबर 1 डाल के हम रोक देंगे, है ना। इसके बाद हमें सेकंड वाले पार्ट को आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है। किससे करना? आंशिक भिन्न से। जरा ध्यान से देखना, 3 को नहीं लिख रहे हम, केवल हम x प्लस 1, x प्लस काइडी 3, x माइनस काइडी 3 समाकलन हटा के, क्योंकि आंशिक भिन्न में करना है a अपॉन पहला कोष्टक, b अपॉन दूसरा कोष्टक प्लस c अपॉन तीसरा कोष्टक। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग ना कर पाएंगे। यहां पर एक कोष्टक लगा सकते हैं इसमें, पहला कोष्टक a की बटी में, दूसरा कोष्टक b की बटी में और तीसरा कोष्टक c की बटी में। अब इसका हमें गुणा करना है दोनों पक्ष में, x प्लस काइडी 3, x माइनस काइडी 3 का गुणा करने पर x प्लस 1, यहां पर a x है तो इतना आएगा, x प्लस काइडी 3, x माइनस काइडी 3 प्लस b, ये कट जाएगा इसमें, प्लस वाला इतना और इतना आएगा, x बाहर, x प्लस काइडी, x माइनस काइडी 3, है ना। इसके बाद c वाला भाग लिखेंगे, प्लस का c, जी एक सा है माइनस वाला, इतना और इतना आएगा, x प्लस काइडी 3। इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? थर्ड। अब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर बारी बारी से हमें a, b और c के मान निकालना है। तो a के नीचे चूंकि x है, तो x का मतलब होता है x बराबर 0 रखना। तो लैंग्वेज लिखेंगे, a का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 0 समीकरण 3 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? 3 में। केवल इसमें रखना और a वाली में रखना। 0 प्लस 1 a, 0 प्लस काइडी 3 और 0 माइनस काइडी 3। 1 बचेगा a, काइडी 3 का काइडी 3 में होगा, 0 हट जाएंगे तो माइनस का आपका 3 आएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा और 3, तो आपका यहां पर आएगा -3a बराबर 1, तो a बराबर माइनस के 1/3। कितना निकल आएगा? माइनस के 1/3। ऐसे ही आपको b का मान निकालना है। पुनः हम भाषा लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो। b का मान ज्ञात करने के लिए x प्लस काइडी 3 बराबर 0 या x बराबर माइनस काइडी 3 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में पुनः रखेंगे। अब रखना है हमें इसमें और इसमें, तो यहां पर हम रखेंगे काइडी
3, लेकिन क्या की माइनस की, प्लस 1 बराबर केवल b में रखना है, कर्ली 3 काय का माइनस का कर्ली 3 रखेंगे और अंदर कर्ली 3 माइनस का अंदर रखना, माइनस के कर्ली 3 और माइनस के कर्ली 3, बाकी इसमें 0 हो जाएगा और इसमें 0 हो जाएगा, रखने का कोई मतलब ही नहीं। माइनस कर्ली 3 1 को हम पहले लिखेंगे, अब b माइनस कर्ली 3, 1 और 1 जी हो जाएगा, माइनस के 2 कर्ली 3। इसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कर्ली 3 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका बचेगा b और इसका इसमें गुणा होगा 2 इंटू 3, 1 माइनस कर्ली 3 बराबर 6b, कितना होगा 6b, 6 का भाग लगाएंगे तो b का मान आपका आ जाएगा 1 माइनस कर्ली 3 अपॉन 6, जी आपका b का आ गया। ऐसे ही आपको c का मान निकालना है, किसका निकालना है c का, चेक कर लेना इसको गलत ना हो जाए। कर्ली 3 प्लस 1 b कर्ली माइनस कर्ली 3 माइनस कर्ली 3 माइनस कर्ली 3 सॉल्व, ये जुड़ गए, एक और एक माइनस 2 कर्ली 3 कर्ली 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर कर्ली 3 का कर्ली 3 में 3, 2 आगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 का हम भाग लगाएंगे, है ना। अब हमें निकालना है c का मान, तो इसी तरीके से हमें c का मान भी निकालना है, जरा ध्यान से देखना और समझना। तो लिखेंगे c का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 3 में x माइनस कर्ली 3 बराबर 0, x बराबर कर्ली 3, x बराबर कर्ली 3। अब रखेंगे समीकरण 3 में कर्ली 3 प्लस 1 और केवल c में रखना है, c कर्ली 3 प्लस कर्ली 3 प्लस 1 c कर्ली 3 और यहां पर आएगा 2 कर्ली 3 प्लस 1 बराबर c, इसका वैसे ही गुणा होगा 2 और इसका इसमें होगा 3, कर्ली 3 प्लस 1 6c, तो c का मान भी आपका कर्ली 3 प्लस 1 बाई 6। फर्क ये है, इसमें माइनस का चिन्ह आया था, उसमें प्लस का चिन्ह आया था, एक सा, है ना। अब हमें एबीसी के मान समीकरण नंबर 2 में लगाना है, किस में लगाना है, एबीसी का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर जरा ध्यान से देखना और समझना। यहीं पे लिख देंगे a, b, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस तरफ का तो सेम रहेगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस कर्ली 3 x माइनस कर्ली 3 बराबर a के बटे में माइनस का 1/3 x नीचे आ जाएगा, प्लस b के बटे में क्या है, b का मान है आपका 1 माइनस कर्ली 3 और नीचे आपका आएगा 6 x प्लस कर्ली 3। अब यहां पर आएगा प्लस c का मान आपका, c का मान है कर्ली 3 प्लस 1 अपॉन 6 और नीचे आएगा x माइनस कर्ली 3, ऐसा आ जाएगा। अब a वाला मान हमें समीकरण 1 में लगाना है, ठीक है ना। कहां लगाना है, समीकरण नंबर 1 में, जरा ध्यान से देखते जाना और समझते जाना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहां तक क्या है, अच्छी ध्यान से देखना, 1 dx तो है ही, प्लस 3 था उसमें, सब में 3 का गुणा होगा, तो यहां पर
समाकलन 1/3x माइनस का था, यहाँ पर भी, यहाँ पर प्लस 3 का तो गुणा होगा, 1 माइनस कर्णी 3 6x प्लस कर्णी 3 प्लस इसमें भी होगा आपका 3 का गुणा कर्णी 3 प्लस 1 अपॉन 6x माइनस कर्णी 3 और dx, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हमें बारी बारी से सॉल्व करना है। 1 dx 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस चिन्ह आ जाएगा, 1 अपॉन x प्लस यहाँ आएगा 3 से ये कटेगा 2 बार, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे ऊपर आएगा कॉमन आपका 1 माइनस कर्णी 3 अपॉन 2, 1 अपॉन x प्लस कर्णी 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 बार कटेगा, कर्णी 3 प्लस 1 y2 और समाकलन 1 अपॉन x माइनस कर्णी 3 और dx, ऐसा आ जाएगा। समाकलन कर देंगे, इसका x, इसका log x, इसका 1 माइनस कर्णी 3 y2, इसका हो जाएगा log x प्लस कर्णी 3 प्लस कर्णी 3 प्लस 1 बाई 2, इसका हो जाएगा log x माइनस कर्णी 3 और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इसके बाद आंसर तो इतना भी सही है, लेकिन थोड़ा सा हल हो रहा है, कैलकुलेशन से हो रहा है। देखो, इसका इसमें भी गुणा होगा, इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसमें होगा, थोड़ा सा गहराई से हल करना है। यहां तक भी आंसर आपका सही माना जाएगा। x माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग x प्लस कर्णी 3 माइनस इसका अलग अलग भाग दे देना, कर्णी 3/2, देखो 2 का इसमें और 2 का इसमें, और इसका अंदर गुणा कर दिया, log x प्लस कर्णी 3 प्लस अलग अलग यहां पे भी कर दो, कर्णी 3/2 log x माइनस कर्णी 3, और ऐसे ही आगे कर देंगे अपन 1/2 x माइनस कर्णी 3 प्लस c। अब देखो, इसको करना है इसके साथ और इसको करना है इसके साथ, तो यहां तो x आ ही गया, माइनस लॉग x, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे, आधा j है ना, 1/2 घात है, तो 1/2 घात कॉमन ले लेंगे अपन, नियम लग जाएगा जुड़ m इंटू n, लॉग वाला नियम लगेगा, log m प्लस log n, तो आपका आएगा log m इंटू n, ये वाला नियम लग जाएगा, ध्यान रखना घातांक नियम से, log m प्लस log n, और इन दोनों में भी लग जाएगा, बटी वाला लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, तो कर्णी 3/2 तो हमने कॉमन ले लिया, log m इसे पढ़ेंगे और n इसे पढ़ेंगे, तो बटे सो घटे सो बटे x माइनस कर्णी 3 बटे x प्लस कर्णी 3 और प्लस c, तो कितना सॉल्व हो गया। अब इसमें सूत्र लगाएंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो x² माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जरा ध्यान से देखते जाओ। देखिए, अब आगे वाला सेम लिख देंगे, और जिसमें फॉर्मूले का यूज होगा उसे फॉर्मूले में यूज कर देंगे। x माइनस लॉग x आगे लिख देंगे प्लस 1/2, यहां पर आपका इसे m और इसे n, इसे m और इसे n, log m, इसे m पढ़ेंगे और इसे n, log m माइनस n, log m प्लस n, तो इसका सूत्र हो जाएगा log, एक बार देखो ये प्लस में है एक बार माइनस में, a प्लस b और a माइनस b, तो log यहां पर आपका आएगा x² माइनस कर्णी 3 का वर्ग, कोष्टक क्लोज कर देंगे, प्लस यहां पर लगेगा कर्णी 3/2, और आगे वाला हम सेम लिख देंगे, x माइनस कर्णी 3 अपॉन x प्लस कर्णी 3 प्लस c। अब वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, x माइनस लॉग x प्लस 1/2
लॉग यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस के आगे लिखेंगे कर्णी 3/2 लॉग एक्स माइनस कर्णी 3 एक्स प्लस कर्णी 3 और प्लस के सी। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। आपको पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद फिर आपको समझना है, उसमें आंशिक भिन्न में तोड़ना है, एबीसी के मान निकालना है, मान रखना है और फिर आपको समाकलन करना है। और लॉग का लास्ट में जाते जाते नियम लगेगा। आंसर तो यहां तक भी हो सकता था, लेकिन इससे आगे भी सॉल्व करना है और प्लस सी लगाना नहीं भूलना सारे क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली वीडियो में आप लोगों को अपलोड करेंगे। इतना आप लोग 2 या 3 बार प्ले करके देखिए और नोटबुक पर इसे नोट कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे सीखें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें।